हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने पीछे से पूरा रिवीजन कर ही लिया होगा, ऐसी मैं आपसे संभावनाएं रखता हूँ। वी हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स अबाउट रिवीजन। अगर आप रिवीजन ठीक से करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। देखिए, हमने आपको बार बार बोला हुआ है और ये अनुभव रहा है कई लोगों से मिलने के बाद और अपना खुद का। अगर आप रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस हमेशा कम होती है। ऐसा किसी का नहीं होता कि किसी ने कोई चीज पढ़ी ना हो, क्योंकि जो एग्जाम देने जाता है सब लोग पढ़कर ही जाते हैं। प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन कम लोगों का होता है, इसलिए रिकॉल करना टफ हो जाता है। जब आपके सामने चार ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन तो आप इजिली एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। और आपका सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमने आपको इसके बारे में भी बताया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने आप को एग्जामाइन कर सकते हैं, जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अब तक जो आपने पढ़ा है क्या उसकी डायरेक्शन ठीक थी, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, कि आप एग्जाम हॉल में होते तो क्या आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे इजिली, या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो प्रॉब्लम आती है हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड भी सीखते हैं बार बार, कि अगर ये ऑप्शंस थे आपके पास और आप इन ऑप्शंस में से कैसे अपना बेस्ट आंसर, सुटेबल आंसर चूज कर सकते थे। तो चलिए आज हम करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस। देखेंगे किस प्रकार से हमने जो भी नाउन के रूल्स पढ़े हैं, प्रोनाउंस के रूल्स पढ़े हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव, टेंस, सेंटेंस पार्ट्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो भी सारा पढ़ा हुआ है उसका हम सेंटेंस बनाते समय, सेंटेंस को करेक्ट करते समय कैसे यूज कर सकते हैं। यही आपकी असली परीक्षा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो आपको एग्जाम में बहुत इजी लगेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर हम उसका आंसर आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन था हरीश वाइस, हरीश एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। हमने आपको पंक्चुएशन में बताया था एपोस्ट्रॉफी एस का क्या मतलब होता है। देखिए, ग्रामर का जो भी रूल आपने पढ़ा हुआ है, हर एक रूल का इंपॉर्टेंस होता है। आपने पंक्चुएशन पढ़ा था, पंक्चुएशन में हमने आपको बताया था जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जब उनका पोजीशन शो करना होता है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो हरीश वाइस, किसकी वाइस की बात चल रही है? हरीश की वाइस की बात कर रही। फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर स्पेस दिया गया है और आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। चार ऑप्शंस होंगे आपके सामने। इन द एम्प्टी रूम्स, इन द एम्प्टी रूम्स, इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ दियर न्यू हाउस, ऑफ दियर न्यू हाउस, in Harish wise in the empty rooms of their new house, of their new house। देयर नहीं, फिर तो हिज होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। न्यू हाउस फुल स्टॉप। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको फिल में ब्लैंक जो है उसमें आपको फिल करना है। ऑप्शन है रिलैप्स्ड। क्या? रिलैप्स्ड। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है रिवर्टेड। रिवर्टेड। थर्ड ऑप्शन है रिसाउंडेड। एंड फोर्थ ऑप्शन है रिसॉर्टेड। रिसॉर्टेड। अब आप अपना आंसर चूज करिएगा। हरीश वाइस, हरीश की वॉइस इन द एम्प्टी रूम ऑफ हिज न्यू हाउस, जो उसका नया घर है उसमें क्या करती है? आप बताइएगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर नया घर है, उसमें सामान नहीं है, कोई खाली है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? इको होता है। क्या होता है? इको होता है। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया है और ये समझ आ गया है कि सेंटेंस की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपका कैसे कंप्लीट होगा,
हरीश हाउस इको, हरीश वाइस इको इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ हिज न्यू हाउस। जो उसका नया घर बना है जिसमें अभी कुछ सामान नहीं रखा हुआ है, ऐसे हाउस में, ऐसे होम में, ऐसे घर में साउंड क्या करती है, इको करती है। तो अब आपको ऑप्शन इको नहीं है, ऑप्शन में ये चार ऑप्शन है आपके पास, इन चार ऑप्शंस में से आपको आंसर चूज करना है। जैसे रिलैप्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो रिलैप्स का मतलब होता है साउंड को वर्स करना, खराब कर देना। क्या साउंड वर्स करके वहां पर एम्प्टी हाउस में वर्स हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका रिवर्टेड, रिवर्टेड का मतलब होता है रिटेलिएट करना, क्या करना, रिटेलिएट करना, किसी चीज का अपोज करना। तो क्या साउंड रिटेलिएट करती है, बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है रिसाउंडेड और फोर्थ ऑप्शन है रिसॉर्टेड, मतलब होता है रिस्टोर करना, क्या करना, रीस्टोर करना। अब आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। अब आप समझ ही गए होंगे रिसाउंडेड का सिनोनिम होता है इको, क्या होता है, इको होता है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्या पॉसिबल बेस्ट आंसर हो सकता है। तो हरीश वाइस इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ हिज न्यू हाउस, रिलैप्स्ड यानी वर्स, रिवर्टेड यानी रिटेलिएट करना, सॉरी रिसाउंड यानी इको करना, और रिस्टोर यानी रिस्टोर करना, रिसॉर्टेड मतलब रीस्टोर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बताइए ये बात क्लियर है, यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपना आंसर साथ के साथ करते जाइएगा और कोशिश करिएगा कि जब हम क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं तभी आप साथ में आंसर अपना डिसाइड करते जाइएगा। आपका टाइम सेव होगा और पढ़ने की स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शंस जैसे ही लिखे जा रहे हैं आप कोशिश करिए कि आपके पास आंसर आपका आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गेस्ट्स वर, क्वेश्चन है ऑल द गेस्ट्स वर, all the guests were shocked at his, shocked at his, shocked at his dot 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 laughter, laughter। तो अब ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज ब्लैंक स्पेस laughter, अनरिकॉग्नाइज्ड, पहला ऑप्शन है अनरिकॉग्नाइज्ड, दूसरा ऑप्शन है अनरेस्ट्रेन्ड, अनरेस्ट्रेन्ड, थर्ड ऑप्शन है अनरिजॉल्व्ड, अनरिसॉल्व्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनरिमार्केबल, फोर्थ ऑप्शन है अनरिमार्केबल। अब आप अपना आंसर चूज करिएगा और बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड, सारे गेस्ट शॉक्ड हो गए, क्या हो गए, ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज लॉफ्टर। अब लॉफ्टर के लिए क्या एडजेक्टिव यूज, एडवर्ब यूज किया जाए। उसकी जो लॉफ्टर थी, जो उसकी हंसी थी, वो कैसी थी, क्या अनरिकॉग्नाइज्ड हंसी थी जिसको पहचाना ना जा सके, क्या ना किया जा सके, जिसको पहचाना ना जा सके। क्या अनरिजॉल्व हंसी थी उसकी, या उसकी अनरिस्ट्रेंड हंसी थी, या उसकी अनरिमार्केबल हंसी थी। तो अब आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर बताइएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता था। चलिए, तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉफ्टर नहीं थी, यानी उसकी बिना पहचानी हंसी नहीं थी। अनरिजॉल्व, बिना रिजॉल्व हंसी नहीं थी। अनरेस्ट्रेंड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रेंड। अनरेस्ट्रेंड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, कैसी हंसी थी उसकी, अनकंट्रोल्ड हंसी थी। हम बोलते हैं ना कि
बहुत तेजी से हंसना, कैसे हंसना, बहुत तेजी से हंसना, तो उसको क्या कहते हैं, अनरेस्ट्रेंड या अनकंट्रोल्ड हंसी। कैसी हंसी, अनरेस्ट्रेंड या अनकंट्रोल्ड। बताइए ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? ओके, सो नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन। क्वेश्चन है, द टीचर केप्ट, द टीचर केप्ट stopping her, stopping her online lesson, online lesson, online lesson to check it, to check if her students, if her students, if her students were following it, were following it। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ओकेजनली, ओकेजनली, इनडिफरेंटली, दूसरा ऑप्शन है इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली, थर्ड ऑप्शन है इम्पार्शियली, इम्पार्शियली, फोर्थ ऑप्शन है अनरेस्पॉन्सिवली। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है और इन चार ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, आंसर बताना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा और आपको फिल करना है, टू द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, टीचर ने अपना ऑनलाइन लेसन स्टॉप करना जारी रखा। किस, कैसे, जो टीचर ने, अब आपको बताना है कि जो टीचर है उन्होंने कैसे केप्ट रखा स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, मतलब आपको एडवर्ब फिल करना है। क्या फिल करना है, यानी वर्ब जो है, जो काम करने का मेथड है उनका, जो टीचर का काम करने का मेथड है वो कैसा था, क्या वो ओकेजनली था, या वो इनडिफरेंटली था, या वो इम्पार्शियली था, या वो अनरेस्पॉन्सिबली था। देखिए, इम्पार्शियली तो टीचर खुद काम कर रहे हैं तो वो इम्पार्शियली तो नहीं करेंगे, इसलिए आप ये ऑप्शन कट कर सकते हो बहुत इजीली। इनडिफरेंटली ये भी ऑप्शन आप कट कर सकते हो। आप कंफ्यूज होंगे तो ओकेजनली में और अनरेस्पॉन्सिवली, क्या टीचर अपना लेसन जो है बीच में स्टॉप कर रहे थे, वो ओकेजनली स्टॉप कर रहे थे या फिर वो अनरेस्पॉन्सिवली स्टॉप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या वो ओकेजनली स्टॉप कर रहे थे या फिर वो अनरेस्पॉन्सिवली स्टॉप कर रहे थे, ये आपको आंसर बताना है। तो द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिए। चलिए चार ऑप्शन में थे, अब में से अब तो आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है ना, तो दो ऑप्शन में से आप डिसाइड करके बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। दो ऑप्शंस में से आप डिसाइड करके बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, क्या हो जाएगा आंसर इसका? आप लोगों ने आंसर अपना डिसाइड कर लिया? डिसाइड कर लिया तो चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओकेजनली। क्या हो जाएगा? ओकेजनली। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन ओकेजनली। कैसे? ओकेजनली।
The teacher kept stopping her online lesson occasionally to check if her students were following it. टीचर ने occasionally बीच बीच में अपना लेसन स्टॉप करके देखते रहे कि क्या स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए टीचर ने क्या किया, बीच बीच में occasionally बीच बीच में थोड़ी देर पढ़ाया, फिर थोड़ी देर रुक गए, देखा, चेक किया कि क्या बच्चे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अनरेस्पॉन्सिवली से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि टीचर अनरेस्पॉन्सिव था, लेकिन ये इसमें एक्चुअली जो आंसर लिखा है टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग इट, इससे क्लियर हो जाता है कि वो केवल ये चेक करने के लिए अपने लेसन को स्टॉप कर रहे थे ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसे मैं बीच में रुक गया और मैं कहता हूं देखो चलो बताओ आप लोगों ने आंसर किया या नहीं किया, तो मैं क्यों स्टॉप हुआ हूं, क्यों चेक, आपको चेक करने के लिए, किस चीज के लिए, आपको चेक करने के लिए अगर मैंने स्टॉप किया है तो ये क्या हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है, बीच बीच में करते हैं। कैसे करते हैं, बीच बीच में। तो होपफुली आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस और नॉट you allow me or not you allow me, I am going to the fair, I am going to the fair, I am going to the fair। ऑप्शंस है इसके, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वेदर, फर्स्ट ऑप्शन है वेदर, सेकेंड ऑप्शन है अनलेस, थर्ड ऑप्शन है until एंड फोर्थ ऑप्शन है इफ। चलिए अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल रहेगा। यहां पर पहले ब्लैंक स्पेस दिया गया है, आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड करिए अपने अकॉर्डिंग। और नॉट यू अलाउ मी, आप मुझे परमिशन दे या ना दे, आई एम गोइंग टू द फेयर, मैं तो मेला जरूर जाऊंगा। मान लीजिए कोई बच्चा जिद कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि आप मुझे परमिशन दे या ना दे, आई एम गोइंग टू द फेयर, मैं तो मेला जाऊंगा ही। क्या करेंगे, मैं तो मेले में जाऊंगा ही। तो अब आप बताइए जहां पर ऑप्शन की बात आती है, किसकी बात आती है, ऑप्शन की बात आती है, आप पहले तो दो ऑप्शन कट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। आपको पता है अनलेस और अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये हमने आपको रूल में बताया था, इसीलिए कहता हूं बार बार, अगर आपने रूल्स को ठीक से पढ़ा हुआ है, आपको प्रीपोजिशन में बताया था हमने कि अनलेस और अनटिल जो होते हैं, क्या होते हैं, अनलेस और अनटिल जो होते हैं ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके बाद नॉट नहीं लगता, इनके बाद नॉट नहीं लगता। तो यहां पर नॉट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। तो इसलिए अनलेस और अनटिल तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से ही आपको ध्यान देना है। अगर आप कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास स्पीड है तो आप चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ताकि गलती होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो अनलेस और अनटिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। अनलेस और अनटिल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। अब आप देखिएगा आपके पास ऑप्शन बचते हैं, एक वेदर और दूसरा है आपके पास इफ। क्या है, आपको पता है
इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा, क्योंकि वेदर में क्या होता है? ऑप्शन होता है। क्या होता है? वेदर में ऑप्शन होता है। जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कोई बात कह रहे होते हैं, तो वेदर में क्या होता है? ऑप्शन होता है। मतलब जो भी कह रहा है, वेदर आर नॉट यू अलाउ मी, आप चाहे मुझे परमिशन दो या ना दो, क्या होगा? आप चाहे मुझे परमिशन दो या ना दो, तो इसकी जगह आंसर क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा। वेदर और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। वेदर और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर समझ आ गया आप लोगों को क्यों वेदर का यूज किया गया है? इसीलिए कहता हूं जो पीछे रूल्स पढ़ाए गए हैं उन सारे रूल्स को आप ठीक से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी आपके आंसर्स अच्छे हो सकते हैं। गलतियां नहीं होंगी, पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी मिस्टेक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ, हैज टुडे बिकम अ, हैज टुडे बिकम अ मेजर, हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश डैश डैश, यहाँ पे फिल करना है, टू मैनकाइंड, टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर टू मैनकाइंड। क्या मेजर हो गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आप आंसर डिसाइड करिएगा। वेरी फेमस क्वेश्चन। पेनाल्टी, पेनाल्टी। दूसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है पनिशमेंट, पनिशमेंट। थर्ड ऑप्शन है थ्रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है एंडेंजर, एंडेंजर। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर, क्या मेजर पेनाल्टी हो चुका है, या मेजर पनिशमेंट हो चुका है, या मेजर थ्रेट बन चुका है, या मेजर एंडेंजर बन चुका है? तो पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं कि यहाँ पे आंसर आपका क्या हो सकता था। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर, पेनाल्टी नहीं होगा, पेनाल्टी आंसर नहीं होगा। क्या पनिशमेंट हो जाएगा? पनिशमेंट भी आंसर नहीं होगा। पनिशमेंट आपको पता है, जब कुछ कोई गलत करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वर्ड बहुत क्लोज लिखे गए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट में, थ्रेट में और एंडेंजर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट सुटेबल आंसर लिखना है। क्या लिखना है? सुटेबल आंसर लिखना है। तो एंडेंजर भी नहीं हो सकता। एंडेंजर से और थ्रेट से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। एंडेंजर का मतलब भी क्या होता है? खतरा होना। क्या होता है? खतरा होना या खतरा का बनना। यहां पर ये आंसर हो जाएगा इसका थ्रेट। क्या हो जाएगा? थ्रेट। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर थ्रेट टू मैनकाइंड। क्या हो जाएगा? थ्रेट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर थ्रेट टू मैनकाइंड।
क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आप लोग अपने हिसाब से करते जाइएगा, साथ के साथ क्या पॉइंट नहीं समझ आ रहा है वो भी बताते जाइएगा, डिस्कस करते चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे। क्वेश्चन है दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे at a blank space at a luxury resort, at a luxury resort। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर बताइएगा। जैसे पहला ऑप्शन है इज रिलैक्स, इज रिलैक्स। दूसरा ऑप्शन है इज रिलैक्स्ड, इज रिलैक्स्ड। थर्ड ऑप्शन है इज टू रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्सिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है इज रिलैक्सिंग, फोर्थ ऑप्शन है इज रिलैक्सिंग। अब आपको बताना है दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, ब्लैंक स्पेस एट अ लग्जरी रिसोर्ट। अब चार ऑप्शन है आपके पास, इज रिलैक्स्ड, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे एट अ लग्जरी रिसोर्ट, इज रिलैक्स, इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्सिंग, इज रिलैक्सिंग। आंसर बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप यहां से मीनिंग निकालो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता था। दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स, आइडिया को रिलैक्स नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना है? आइडिया को रिलैक्स नहीं करवाना है। दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स, आइडिया रिलैक्स नहीं है, या इज रिलैक्स्ड तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? इज रिलैक्स नहीं हो सकता, तो फिर इज रिलैक्स्ड भी नहीं हो सकता। आइडिया को रिलैक्स नहीं करवाना है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्स। मतलब क्या आइडिया को रिलैक्स करवाना है? नहीं, जो उनका थॉट है, क्या विचार है, उसको रिलैक्स करवाना है। तो इज रिलैक्स भी नहीं हो सकता और इज रिलैक्स भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन है इज रिलैक्सिंग, ये भी आंसर का मतलब वही है कि वो अपने आइडिया को रिलैक्स करवाना चाहते हैं। नहीं समझे? दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्स, उनके आइडिया को रिलैक्स करना है, उनके आइडिया ने रिलैक्स किया या उनका आइडिया रिलैक्स कर रहा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मतलब हो रहा है कि आइडिया रिलैक्स कर रहा है। नहीं, आइडिया क्या है कि उनको रिलैक्स करना है, इज टू रिलैक्सिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इज टू रिलैक्सिंग। देखिए यहां पर लगा हुआ है बी फॉर्म, क्या लिखा हुआ है? बी फॉर्म प्लस आपके पास टू प्लस आईएनजी वर्ब है। क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है ना? तो इसका मतलब है दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज टू रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिसोर्ट। उनको अपने आप को रिलैक्स करवाना है, ना कि आइडिया को रिलैक्स करवाना है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर सेइंग अबाउट आइडिया, ये आइडिया के बारे में रिलैक्स करने की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन में है कि उनको खुद को रिलैक्स करना है, इज टू रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिसोर्ट।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है, सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड ऑन she hardly works on weekends, she hardly works on weekends, she hardly works on weekends। उसके बाद है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, और ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन है डज नॉट सी, पहला ऑप्शन है डज नॉट सी, पहला ऑप्शन क्या है डज नॉट सी। दूसरा ऑप्शन है इज सी, दूसरा ऑप्शन है इज सी। एंड थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है डज सी, थर्ड ऑप्शन है डज सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है इज नॉट सी, इज नॉट सी। चलिए, तो अब आपको आंसर बताना है। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जो हैं ये क्वेश्चन टैग के ऑप्शंस हैं। किसके ऑप्शंस हैं? क्वेश्चन टैग के ऑप्शन है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑप्शन किसके हैं, ये क्वेश्चन टैग के ऑप्शन है। अब आप देखिएगा जो आपका सेंटेंस दिया है, क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग आपका सुटेबल बैठता है, क्या बैठता है इसमें आपके पास कौन सा क्वेश्चन टैग सुटेबल बैठता है। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, वो मुश्किल से वीकेंड्स पे काम करती है, अर्थात वो वीकेंड्स पे काम नहीं करती है। क्या नहीं करती है? सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, वो मुश्किल से वीकेंड पे काम करती है, अर्थात वो वीकेंड्स पे काम नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गई, वो वीकेंड्स पे काम नहीं करती है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन जो है, यहां पर डज नॉट है और यहां पर इज नॉट है। दो चीजें समझ लीजिएगा, यहां एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ये देखिएगा एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। सेंटेंस कैसा है इसका? सिंपल प्रेजेंट है। तो आपका जो आंसर चाहिए आपको, वो कैसा आंसर चाहिए? वो आपको सिंपल प्रेजेंट का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए? सिंपल प्रेजेंट का आंसर चाहिए। तो इसका मतलब है जो इज वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। जो इज वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। देखिएगा भाई, सी हार्डली वर्क्स क्या है? सी हार्डली वर्क्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पर आप देख रहे हैं डज इज, इसका मतलब है जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग भी आपका कौन सा चाहिए? सिंपल प्रेजेंट का चाहिए। किसका चाहिए? सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन टैग चाहिए। तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन टैग चाहिए तो जो इज हेल्पिंग वर्ब वाले हैं ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इज सी भी कट हो गया, इज नॉट सी भी कट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, डज नॉट सी। क्या ऑप्शन बचा? एक तो ऑप्शन है आपके पास डज नॉट सी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डज सी। अब देखिएगा हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। किस सेंस में आता है? नेगेटिव सेंस में आता है। कुछ वर्ड्स आपको बताए गए थे पीछे, अगर आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझा है, तो आपने पढ़ा था हार्डली, स्केर्सली, रेयरली।
ऐसे वर्ड्स हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। किसके सेंस में यूज करते हैं? नेगेटिव सेंस में। तो आपको पता है जब क्वेश्चन जो सेंटेंस नेगेटिव होता है, क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्वेश्चन टैग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बोलो। अब आप देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन टैग होगा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। सिंपल प्रेजेंट का होगा यानी डज नॉट सी होगा या डज सी होगा। तो आपने दो ऑप्शन कट कर दिए, सेकेंड और फोर्थ। अब आपके पास ऑप्शन बचे फर्स्ट और थर्ड। इसके बाद यहां पर लिखा है जो अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा अपोजिट होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता। ये रूल्स अगर आपने ठीक से याद किए होते तो ये कंफ्यूजन अभी आपको नहीं होता। आपको रूल्स में हमने बताया हुआ था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, क्या होगा? अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये याद कर लीजिएगा। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो अब आप देख लीजिएगा, हार्डली जो है नेगेटिव सेंस में आता है। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, मतलब वो वीकेंड्स पे काम नहीं करती है। क्या नहीं करती है? वो वीकेंड पे काम नहीं करती है। तो ये नेगेटिव सेंस में है। किस सेंस में है? नेगेटिव सेंस में है। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज सी। क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? डज सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, ये बात क्लियर हो गई? तो शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, आंसर है इसमें से थर्ड ऑप्शन है डज सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डज सी। ये आंसर हो जाएगा इसका। बताइए, क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी बातें समझ आ गई आपको कि अगर क्वेश्चन टैग लगाना है आपको तो पहले तो उसका सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का था तो क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट का होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखी आपने कि सेंटेंस जो था वो नेगेटिव सेंस में था। किस सेंस में था? नेगेटिव सेंस में था। तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन डैश डैश डैश। यहां पे फिल करना है निखिल अगेन। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीइंग, पहला ऑप्शन है सीइंग। दूसरा ऑप्शन है टू सी एंड थर्ड ऑप्शन है टू बी सीइंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है टू सीइंग। देखिएगा, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, क्या लिखा हुआ है? लुकिंग फॉरवर्ड। ध्यान से देखिएगा, निखिल अगेन। ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है ये एक फ्रेज है। क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड एक क्या है? फ्रेज है। और इसके साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है? टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बोलो, क्या आती है? टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो अब आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सुटेबल होगा। आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन,
तो सीइंग ऑप्शन होगा या टू सी ऑप्शन होगा या टू बी सीइंग ऑप्शन होगा या टू सीइंग ऑप्शन होगा। तो आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और अगर कर लिया है तो फिर आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड निखिल अगेन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, टू सीइंग। क्या हो जाएगा, टू सीइंग। ये लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है, इसके साथ क्या होता है, टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कुछ और क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक भी कर दें तथा अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों के लिए, लोगों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू, थैंक यू।